नमस्कार, कार्यक्रम व्हाइट पेपर में आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद कुमार। दर्शकों, आपको बताते चले कि जनसभाएं हो या फिर लोकसभा राज्यसभा हो, चीन सीमा विवाद को लेकर के जो मुद्दा गहराया हुआ था, आज एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर ने काफी हद तक उस पर विराम लगा दिया है। यानी अब चीन की सीमाओं पर जो लेकर के जम्मू कश्मीर या देश की सियासत में बातचीत होती थी, अब वो नहीं होगी। मुझे लगता है किसी हद तक काफी कुछ सुलझा दिया है। उन्होंने आज जो बयान दिया है उसमें ये कहा है कि ऑलमोस्ट जो 21 अक्टूबर को दोनों देशों के बीच में समझौता हुआ है, सरहदों को लेकर के LAC की लड़ाई ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है। उन्होंने कहा कि पूर्वी लद्दाख से पूरी तरह कहीं ना कहीं डिसएंगेजमेंट का काम कंप्लीट हो चुका है और उन्होंने कहा कि इसको लेकर के 4 साल तक का समय लगा है। तेप्सांग और डेमचौक दोनों ही क्षेत्रों में भारत की गश्त भी शुरू होगी, जहां पे भारत ने गश्त अपनी बंद कर रखी थी। और बड़ी बात यह है कि 2 सालों में 38 बैठकें हुई। लोग भले ही कुछ भी कहते हो कि सरकार ने क्या किया, कांग्रेस लगातार इसको घेर रही थी, इस गलवान को लेकर के लगातार सरकार को घेर रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं अब जो स्टेटमेंट आया है एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर का, उससे बिल्कुल चीजें स्पष्ट होती जा रही हैं। 20 के करीब मीटिंग्स हुई थी, 38 मीटिंग हुई थी 2 साल में, जिसमें कहीं ना कहीं वर्किंग मैकेनिज्म फॉर कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन की 17 मीटिंग हुई हैं और सीनियर हाईएस्ट मिलिट्री कमांडर्स की भी 21 मीटिंग हुई हैं। इन मीटिंगों के सिलसिले के बीच में जो कूटनीति इख्तियार की गई थी, उसमें किसी न किसी तरीके से चाइना को मना लिया गया है और काफी हद तक ये दावा एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर जयशंकर का है कि काफी हद तक सीमाओं में जो LAC है वहां पर कहीं ना कहीं जो तनाव बना हुआ था, गतिरोध बना हुआ, तो किसी हद तक कम हुआ है और लगभग खत्म होने का दावा भी उन्होंने किया है। आगे भी बैठकों का सिलसिला जारी रहेगा। ये देखते क्या कहते हैं डॉक्टर एस जयशंकर। And their implications for our overall bilateral relations. The House is aware that our ties have been abnormal since 2020, when peace and tranquility in the border areas were disturbed as a result of Chinese actions. Recent developments that reflect our continuous diplomatic engagement since then have set our ties in the direction of some improvement. The House is cognizant of the fact that China is an illegal occupation of 38,000 square kilometers of Indian territory in Aksai Chin as a result of the 1962 conflicts and the event that preceded it. Furthermore, Pakistan illegally ceded 5,180 square kilometers of Indian territory to China in 1963, which has been under its occupation since 1948. India and China have held talks for multiple decades to resolve the boundary issue. While there is a line of actual control, LAC, it does not have a common understanding in some areas. Pakistan तो दर्शकों, आपने देखा कि किस तरीके से एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर ने ऑलमोस्ट सब कुछ क्लियर कर दिया है, लेकिन अभी भी सियासत बरकरार रहेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं अभी उन्होंने कहा है कूटनीति के जरिए सारे मामलों को, सीमा के विवाद को सुलझाया जाएगा। हालांकि पूरी तरह से नहीं सुलझा है, लेकिन किसी हद तक उन्होंने ये भी दावा किया है कि पूर्वी लद्दाख से पूरी तरह से डिसएंगेजमेंट हो चुका है। चर्चा करेंगे। हमारे साथ प्रमोद कपाही हैं, भारतीय जनता पार्टी की लीडर, और साथ साथ में जगदीप जी हैं और एस.के. मंगोत्रा, रिटायर्ड कर्नल एस.के. मंगोत्रा साहब, आपका भी स्वागत है। जगदीप जी, आपका भी स्वागत है। कपाही जी, आपका भी स्वागत है। मैं शुरुआत मंगोत्रा साहब से करूंगा। बड़ी बार हमने इस पर चर्चा किया और बड़ी बार हमारे इनसे बातचीत होती रहती है डिबेट्स में। मंगोत्रा साहब, आज की स्टेटमेंट को आप कैसे देखते हैं, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर की? विनोद जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको आज याद करने के लिए। देखिए, ये आज एक बहुत ही निहायत ही इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट जो है जयशंकर जी ने दिया है।
इससे पहले भी हमारे डिफेंस मिनिस्टर भी 2-3 बार जो है वो स्टेटमेंट संसद में रख चुके हैं। चाइना का ब्रीफिंग उन्होंने भी पहले भी किया था। देखिए, ऐसा है कि अगर आपने आज डिटेल से लोगों ने सुना है, उसमें देखा है कि हमारा जो अभी रिलेशन जो हैं वो 1962 से हमारे खराब रिलेशन चल रहे थे बीच में, जी फिर ठीक हुए, फिर खराब हुए, पर हम उनको ये नहीं कह सकते थे कि हमारे जो रिलेशन है, क्योंकि क्या था कि चाइनीज की जो वास्ट डिप्लॉयमेंट जो थी वो हो जाती थी, जिसकी वजह से हम लोग जो थे वो परेशान रहते थे कि भाई ये इतनी डिप्लॉयमेंट कर देते हैं, फिर हमको, क्योंकि जो मेन मुद्दे हमारे आर्मी पॉइंट ऑफ व्यू से हैं वो दो हैं। एक था कि हमारा जो पेट्रोलिंग का सारा जो मामला था वो डिस्टर्ब हो जाता था, नंबर एक। नंबर दो, जो हमारे सिविलियन जो उस एरियाज को एज ए ग्रेजिंग फील्ड इस्तेमाल करते थे, वो भी एक जो था वो डिस्टर्ब होता था। तो ये दो चीजें एक बड़ी इंपॉर्टेंट जो थी, जो कि चाइना के फॉरेन मिनिस्टर जो है वांग यी, उनके साथ जो है वो बहुत बड़ी बेहतरीन बातचीत हुई है। और इस मामले में ये भी लगता भी है कि चाइना भी अभी इंटरेस्टेड है कि हम इसको बैठकर मामले को सुलझाएं। और एक जो है कि देखिए, वो इलाका जो है, कोई ये कहे कि बड़ा बढ़िया इलाका है कि भाई मेरी पोस्टिंग जो है कश्मीर में हो गई, श्रीनगर में हो गई, या इधर उधर हो गई, वो इलाका नहीं है। वो इलाका ऐसा है कि आप यकीन नहीं करेंगे कि इस वक्त भी हमारे ट्रुप जो उस वक्त उन इलाकों में जो बैठे हैं, जी जो मतलब आप देखिए कि -60 डिग्री टेम्परेचर में बैठना, तो वो भी नहीं चाहते और हम भी नहीं चाहेंगे। पर ये है कि हम अपने बॉर्डर्स को अकेला भी नहीं छोड़ सकते, तो जी इसलिए हमको संतर्क तो रहना ही है। और दूसरी चीज एक और जो बड़ी भारी डेवलपमेंट जो हुई है वो ये हुई है कि पहले इस तरफ हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर का कोई हमारी तवज्जो ही नहीं थी, जी बिल्कुल कोई तवज्जो नहीं थी। और अभी आप देखिए कि हमारी इतनी 3 टाइम्स बॉर्डर रोड्स वालों को 3 टाइम उनका बजट जो है ऊपर कर दिया गया है। और इन टर्म्स ऑफ टनल्स, इन टर्म्स ऑफ रोड्स, इन टर्म्स ऑफ हमारी फॉरवर्ड एयर स्ट्रिप जो है वो बनाई गई है, जो कि एक बड़ी इंपॉर्टेंट है। और ये जो आज की टॉक थी, ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट, बहुत ही सुलझने वाली और सुलझाने वाली थी, जो कि आई एम श्योर पीपल मस्ट हैव अंडरस्टूड। चलिए जगदीप जी, ये आगे भी अगी, जी क्योंकि अभी इन्होंने कहा है कि फॉरेन सेक्रेटरी लेवल की जो मीटिंग है जी वो भी वो प्लान होने वाली हैं, जो आगे राइट जो उसमें राइट डिस्कशन होंगी। जगदीप जी, सीमा विवाद को लेकर जो लगातार सियासत होती रही है, आज आपसे लगता है कि इस पर थोड़ा किसी हद तक इस सियासत पर विराम लगा है? जगदीप जी। विनोद जी, आपका शुक्रिया, आभार। मुझे अफसोस होता है जब बड़े मंचों पर लोग धड़ल्ले से झूठ बोलते हैं, और बोले भी क्यों ना। जब इस देश की संसद में झूठ बोलने से गुरेज नहीं है सत्तासीनों को, तो फिर चैनल्स की तो बात ही छोड़ दीजिए। क्योंकि मैं कोई घुसा नहीं, कोई घुसेगा नहीं। अब मैं इस डिबेट पे जाना नहीं चाहता, मैं आपको आज कुछ मुद्दे की बातें बताता हूँ। अभी जो भाई साहब बोल रहे थे, जो विशेषज्ञ बता रहे हैं आप, तो इन्होंने जिक्र किया कि जी वो इलाका बड़ा दुर्गम है, वहां पे परिस्थितियां कुछ बेहतर नहीं है और कुछ खास है नहीं। विनोद जी, मैं आपको ईमानदारी से आज जो बताने जा रहा हूं, यकीन मानिए कि ना तो उस पर कोई चर्चा कर पाएगा, ना मुझे लगता है कि उस लेवल पर जाकर वो अंडरस्टैंडिंग बना पाए। दिक्कत क्या है, लद्दाख जो है उसमें सबसे पहले आप ये समझिए चाइना का इंटरेस्ट क्या है, क्यों चाइना इंटरेस्टेड है, और क्या इंटरेस्ट है उसका जो जम्मू में एकाएक आतंकवाद बढ़ा। इन दो मुद्दों पर मैं बड़े कम वक्फे में बात पूरी करूंगा। आपकी जानकारी के लिए सबसे पहले बता दूं कि जब आज से दशकों पहले पाकिस्तान ने शंगस वैली चाइना को थमा दी थी, तो उसके पीछे की वजूहात क्या थी वो हमें समझना पड़ेगा। 252 ग्लेशियर थे उसमें, और आप दौलत बे गोल्डी से होते हुए पैंगोंग लीक तक आ जाओ, स्थिति ये थी कि उन ग्लेशियर्स को चाइना ने किस तरीके से इस्तेमाल किया। मैं आपको इतनी सी बात से बता दूंगा कि आज पूरी दुनिया में चाइना जो है वो, चाहे बात माइक्रोचिप की हो या वेफर्स की हो, उनको पूरी दुनिया में बेच रहा है। और एक 30 सेंटीमीटर की सिलिकॉन वेफर बनाने के लिए विनोद जी 10,000 लीटर साफ पानी चाहिए और रेत चाहिए जी। अब दिक्कत क्या थी कि चाइना की अपनी जो रिवर्स थी वो तो हो गई पॉल्यूटेड, क्योंकि वो उलझा हुआ था अपनी डेवलपमेंट को लेके आर्थिक तौर पर। अब ये जो ग्लेशियर्स थे, इनका इस्तेमाल चाइना जो है वो इन्हीं सिलिकॉन वेफर्स को बनाने के लिए करता है। ये एक पहला
उसका चलिए। सबसे बड़ा इंटरेस्ट है जी। लद्दाख को लेकर, जिसे नहीं ये बता रहे हैं जगदीप कि वहां जी, कुछ खास जगदीप है जी नहीं, आप वो चाइना मैं के लिए जगदीप जी, सोना है। जगदीप जी वापस लौटते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपने सारी एक्सरसाइज पर पानी फेर दिया है। मतलब जो एक्सरसाइज भारत पाद, एक मरतबा फिर स्वागत है कपाई से, जानना चाहूंगा 1988, 93, 96 और 2005 में भी इस तरह का प्रयास किया गया था, लेकिन ये प्रयास सफल नहीं होते हैं। आज तो आप पीठ थपथपा रहे हैं क्योंकि एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर ने कहा है कि अमन हो गया है वहां पर। जो एलएसी का विवाद था उसमें काफी हद तक कामयाबी मिली है कूटनीति से। कपाई साहब क्या कहेंगे? देखिए विनोद जी, बिल्कुल सही कहा कि प्रयास होते रहे, लेकिन प्रयास सफल करने के लिए सरकार को एक बड़ा दिल रखना पड़ता है, देश के नेताओं को, देश को भी आगे बढ़ना पड़ता है। मल्होत्रा जी ने बड़ी अच्छे ढंग से बात रखी और हमारे भाई जगदीप जी भी बात कर रहे थे। मैं एक बात जरूर कहूंगा कि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो नहीं चाहते भारत में अमन की बात हो। वो कोई ना कोई राजनीति जो है उसको बढ़ावा देने के लिए, अपनी बात रखने के लिए, अपनी क्रेडिबिलिटी बढ़ाने के लिए ये अपोजिशन की बातें हैं कि कैसे हो गया, क्यों हो गया, नहीं होना चाहिए। क्योंकि देश को अगर आगे बढ़ना है तो अपने पड़ोसी देशों के साथ शांति बनानी होगी, उन देशों के संबंध जोड़ने होंगे, अच्छे बनाने होंगे। नहीं तो जो सपना चल रहा है हमारा भारत को विकसित भारत बनाने का, भारत को विश्व गुरु बनाने का, और भारत को एक पूरी दुनिया में एक दिखाने का कि भारत जो है वो पहले भी विश्व गुरु था, पुनः बन सकता है, और जो सोने की चिड़िया है वो भारत पुनः बनेगा। उसके लिए पड़ोसी देशों के साथ संबंध बनाने जरूरी हैं, लेकिन उनकी मंशा क्या है, चाहे वो पाकिस्तान है चाहे वो चाइना है, उनकी मंशा क्या है वो उन पे निर्भर है। लेकिन भारत ने चाहे 2005 की अपना भाई मोदी अपने अतुल जी की बात की, अतुल जी ने भी अपने टाइम पे कोशिश की थी पाकिस्तान के साथ संबंध सुधारने की। तो इसी प्रकार आज की जो सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, इनकी भी यही कोशिश है कि हम बाकी देशों की तरह जो एक लड़ाई चल रही है 3-4 सालों से, जिसको हम ये कह रहे हैं कि वो कहीं विश्व युद्ध की तरफ, तीसरा जो विश्व युद्ध है उसकी तरफ ना जाए, उसको रोकने के लिए भी ये जरूरी है कि भारत एक शांति का दूत बन के आगे निकल रहा है, सभी देशों से अच्छे संबंध बना रहा है। और चाइना एक पड़ोसी देश है हमारा, कोशिश रहती है और कूटनीति भी यही कहती है कि सामने जंग करने से बेहतर है कि उसको किसी दुश्मन को भी दोस्त बना लिया जाए, कि जंग करना कोई बहादुरी नहीं है। जी। जंग करना चलिए। देश के लिए चलिए। कोई अच्छी बात नहीं चलिए है। कर्नल अगर मंगोत्रा से प्यार जानना से, चाहते हैं। कर्नल मंगोत्रा, बातों से सुलझा आप जाता है तो सुलझाना इसमें चाहिए। क्या अंतर देखते हैं जो 1988, 1993, 1996, 2005 में प्रयास किए गए और इस प्रयास में क्या अंतर आपको नजर आते हैं? क्या कोई पेशरफ्त हुई है 2020 के बाद? 2 सालों में 38 मीटिंगें विनोद हुई हैं। जी विनोद जी, मैं इसको शॉर्ट में एक आपको बताना चाहूंगा कि देखिए, अब दुनिया भी देखती है कि ये 1962 वाला इंडिया नहीं है। चाइना भी जब हमारे साथ बैठता है तो अब उसको भी ये मालूम है कि ये 1962 वाला इंडिया नहीं है, और वो भी ये देखते हैं कि हमारे रिलेशन जो हैं अब बिगड़े नहीं। बिल्कुल सही बात है कि हम नहीं चाहेंगे कि हमारे रिलेशन को, देखिए चाइना के लिए सबसे बड़ी जो मार्केट है वो इंडिया है। आप देखिए कि हर तीसरी चीज यहाँ पर आपको मेड इन चाइना मिलती है, हम लेते हैं हम लोग, और उनकी बहुत भारी मार्केट है। वो भी नहीं चाहेंगे कि किसी भी तरीके से हमारे रिलेशन जो है वो यहाँ पर खराब हो। पहले एफर्ट्स होते रहे, नो डाउट, इसमें कोई डाउट नहीं है। हम नहीं कहेंगे कि मैं क्योंकि गवर्नमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बोलूंगा कि पहले मैं कहूँगा कोई भी जो भी आया, वो सरकारें जो थी उन्होंने एफर्ट किए हैं कि जो रिलेशन है बनाए जाए। अभी जैसे हम लोग कहते हैं, आप देखिए कि हम बार बार बोला जाता है पाकिस्तान से बात करो, किससे बात करो। उस वक्त यही हालात थे। उस वक्त चाइना को लगता था ये ऐसे ही टटपुटरे हैं, कोई इनको में क्या है, हम 2 घंटे में फायदा। आज इंडियन आर्मी सक्षम आर्मी है, आज इनकी स्टैंडिंग है, आज ये 62 वाली आर्मी नहीं है, और उनको भी ये सोच कर करना पड़ता है कि भाई हम इनसे, देखिए अब हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो 1962 में था ही ना, नंगे पांव से जंगल शू पहनकर हम लोगों ने लड़ाई की, हमारे लोगों ने शहादतें दी हैं जंगल शू पहनकर, जर्सी पहनकर। आज एक जवान हमारा 20,000 रुपए के महीने के 2 लाख रुपए का सामान पहन के इस वक्त वहां खड़ा है। तो हम भी इस वक्त सक्षम हैं, उनको भी जानते हैं, और चाइना को भी मालूम है कि अब जो कैजुअलिटी हमने इनके ऊपर करी थी,
आज अगर उस पॉइंट पर वो भी आते हैं तो उनका भी लॉजिस्टिक जो है वो बहुत दूर पड़ता है। हमने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत स्ट्रांग कर दिया है। जैसे मैंने आपको बोला कि बीआरओ 3 टाइम्स उनका जो फंड जो बजट है वो इंक्रीज किया गया है। आज वो हमारे रोड्स, हमारे टनल्स, हमारे वहां पर जो फॉरवर्ड एजी है, एडवांस लैंडिंग राउट्स हैं, फर्स्ट क्लास बना दी गई हैं और हम इसमें सक्षम हो रहे हैं। आज डिप्लॉयमेंट प्रॉब्लम क्या आती है कि अगर कोई ऐसी बात होती है तो फास्ट डिप्लॉयमेंट होनी चाहिए। आज हमारा आर्मर्ड वहां जा चुका है, जो कि था ही कभी सुना भी नहीं था टैंक वहां होंगे। आज इस वक्त हमारी आर्मर्ड रेजिमेंट है वहां पर है और जिसकी वजह से देखिए एक बड़ा स्ट्रॉन्ग होल्ड वहां पर हमारा भी है। रिलेशन डेफिनेटली ये नहीं मैं कहता हूं जैसे आपने कहा रिलेशन थे आफ्ता का, पर उस वक्त जो था वो लगता था यही कि चाइना जो है वो बात मतलब टरकाने वाली बात करते थे। बात जो थी, आज देखिए दोनों फॉरेन मिनिस्टर बैठे हैं, ब्रिक्स में हो रही है अब इनकी मीटिंग, फॉरेन सेक्रेटरी लेवल पर भी मीटिंग जाने वाली है। अभी जो मीटिंग हो रही है वो फॉरेन सेक्रेटरी लेवल पर हो रही है। वो भी रिलेशन अच्छे बनाना चाहते हैं। वो चीज भूल जाइए कि जो पहले था, ठीक है, आस्ता आस्ता उन्होंने भी अपनी एफर्ट करी, पर नहीं हो सकता था क्योंकि वो उस वक्त अपनी आंखें दिखाते थे। आज हम भी आंखों में आंखें डाल के बात कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात जो है कि इस वक्त हिंदुस्तान इतना सक्षम है कि अब वो भी आंखों में आंखें डाल के बात कर सकते हैं और इवन एक मोस्ट पावरफुल कंट्री लाइक अमेरिका उसको भी उसका जवाब जो है वो आंखों चलिए तो दिस इज वन ऑफ जगदीप जी था कि एफर्ट सभी के, चलिए पर उस वक्त क्या हालात थे, हालात कुछ एफर्ट नहीं हो सके। जगदीप जी हालात है इसमें एफर्ट उनको भी जी जगदीप जी से जानना चाहूंगा। जगदीप जी एक छोटे से ब्रेक सवाल पहले पूछ लेता हूं आपसे। देश की एकता और अखंडता पर सियासत क्या लाजमी है? सवाल मैंने पूछ लिया है, लौटते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद, फिर आपसे जवाब लेते हैं। जगदीप जी से जानना चाहूंगा, गलवान पर आपने बहुत खिंचाई की थी सरकार की और कहा था सैनिकों को पीटा गया। जी जगदीप जी। विनोद जी, मेरी आपसे दरख्वास्त है, मैं बामुश्किल आपसे 3 से 4 मिनट लूंगा और 25 मिनट के कार्यक्रम में इतना हक लगता है मेरे, और मैं चाहूंगा कि बराए मेहरबानी लेट मी हैव एन अनइंटरप्टेड स्पैन ऑफ टेक। दरअसल मैं बताने की कोशिश आपको कि जब तक आप समस्या के मूलभूत में नहीं जाएंगे आप उसका हल कैसे निकालेंगे। मेरे भाजपा के मित्र तीसरे विश्व युद्ध की बात कर रहे हैं। मैं पहले इनको ये बता दूं कि एक बार किसी बड़े बुद्धिजीवी से किसी ने पूछा था कि आपका तीसरे विश्व युद्ध के बारे में क्या ख्याल है, तो उनका जवाब था कि तीसरे का मुझे पता नहीं, लेकिन ये तय है कि चौथा नहीं होगा क्योंकि तीसरे में सब तबाह हो जाएगा। अब मुद्दे की बात क्या है, मैंने आपसे जो जिक्र किया माइक्रो वेपर्स और माइक्रो चिप्स का, ये पूरी दुनिया को चाइना दे रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूं, यूएसए जम्बार्ड और एचएमएस डंकन, ये 2 पनडुब्बियां थी अमेरिका और इंग्लैंड की, जो 2016 में एक का एक इनके प्रपोजल जो थे वो खराब हो गई और ये बंद हो गई। जब इसकी जांच की सीआईए ने और एमआईए ने तो पता लगा कि वो जो वेपर्स थे वो चाइना ने भेजे। अब चाइना के लिए साफ पानी, मैं फिर से बोल रहा हूं, 30 सेंटीमीटर की सिलिकॉन बनाने के लिए 10,000 लीटर पानी चाहिए और चाइना की अपनी नदियां खराब है। ये तो एक हो गया पहला कारण। अब दूसरा मैं मुख्तर बताना चाहता हूं, जब पाकिस्तान के आतंकी संगठनों में उसमें जैश भी था और लश्कर भी था, जब इन पर अमेरिका ने बैन लगाया तो सामने आया टीआरएफ और एंटी फासिस्ट मूवमेंट। तो जब जेड मोड सुरंग में हमला हुआ, कुड यू बिलीव विनोद जी, वहां का जो लश्कर का कमांडर है, मैं उसका नाम आपको बता रहा हूं, शेख सजाद गुल, एक स्टेटमेंट आता है जिसमें यह कहा जाता है कि चाइना को इससे फायदा होगा। और आप समझिए, हमारा एक बड़ा अच्छा सिक्योरिटी ग्रिड बना था कश्मीर में जब हमने ऑपरेशन ऑल आउट चलाया, लेकिन चाइना ने क्या किया, हमारी अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए गलवान वाला खड़ा कर दिया, लिहाजा हमने अपनी डिप्लॉयमेंट उठाई और वहां ले गए। अब उनको एक फ्री पास में मिल गया पीर पंजाल के इलाके से यहां आने का। अब उसके पीछे का कारण है लिथियम। ये 2 कारण मैं आपको बता रहा हूं, एक साफ पानी और एक लिथियम। रही बात इनकी, कितनी बड़ी विडंबना है, मोदी जी कहकर हटे हैं कि कोई घुसा नहीं है। आज इन्हीं के जो विदेश मंत्री हैं कह रहे हैं कि जी इतने 1000 किलोमीटर वो अंदर आ गए, अक्साई चीन को छोड़ दीजिए, वो पुरानी बात है। लेकिन जो अभी चाइना अंदर घुसा है कई सैकड़ों मील, तो उस पर वो कह रहे हैं कि हम बात कर रहे हैं। तो मेरा ये कहना है, पुराने जख्म ही हरे होते हैं, पुराने जख्म बच जाते हैं और हरे होते हैं।
और एक बात सुन भाई साहब लीजिए, सुनो, कहते हैं कहाँ कोई क्यों चुड़स लगना, पॉलिटिक्स कोई में मत चुड़स ले जाओ लगना। इसको, बीच में कोई मत कोई बोलिए। नेता ऐसा मैं आता है आपको जो मैंने चढ़ जाता है, आई और हैडंट कुछ नेता इंटरप्टेड घुसते यू, रह जाते हैं। प्लीज डोंट और एक इंटरप्ट ही मी, बात सुना, डोंट अरे इंटरप्ट मी, भैंस, एक let me कहावत है, finish it भैंस first, let me भैंस finish it बैठती है first. कुंडे If you पर, will just अगर try कुंडा to let सख्त me हो तो finish that, भैंस this will खड़ी not होती work. है, अगर It कुंडा is नरम हो beyond तो your भैंस जो है वो limitations. भाग You जाती won't है। know, but the यहाँ act is कुंडा going on. सख्त है, You are just पहले की trying तरह to कुंडे नरम नहीं manipulate है the debate कि जो meaninglessly. मर्जी है खुल दे दियो, जो करना विनोद कर जी ये दिया। ऐसे ही बोले जा रहे हैं यहाँ बीच में। मोदी जी बैठे हैं, इनको वो मालूम भी है पूरा जो नजर मैं बता रखते रहा हूँ हैं, लिथियम के और बारे बॉर्डर में, पे भी क्यों नजर चाइना रहती ने है, उसमें और बॉर्डर पे भी किसी को दखलंदाजी नहीं की बोलने है। देते। ये जानते हैं कि कौन आप से राजनीति वो की बात ना इक्विपमेंट करिए, लेकर यहाँ आप पर देश के हित की बात पीर करिए। पंजाल में घुसे हुए हैं। क्या इनको पता है ये आप आज हमेशा बातें बड़ी बड़ी कर हमेशा रहे हैं, जरा ये बता दें। देश को पीछे अरे एक छोड़ के मिनट यार भाई साहब, आप आप बीच में राजनीति की बोले बात जाएंगे। करते हैं। आप मैं अपने ये बोल रहा हूँ एंगल से सोचना चाहते चाइना हैं, ये को, ऐसा नहीं होता है। विनोद जी मैं इनके बीच नहीं बोला, मैं दरखास्त करूंगा जी 2 मिनट जरा शांति जी रखें। मुझे नहीं, पता है जगदीप जी इनको आप पूछना भी पड़ेगा, पत्रकार क्योंकि हैं, जब समय बात आएगी अब समय टाइम नहीं रहा होगा। आप भी पत्रकारिता से समय का सियासत अभाव में है आए हैं, समय की और सीमा इनकी है, आदत है बीच और में बोलना, समय बीच में कूदने समय की हमें आदत है इजाजत इनकी। नहीं दे रहा है। मालूम कुछ हो ना नहीं, हो, बीच में कूदना चलिए है। चलिए समय इजाजत नहीं दे रहा है। जगदीप जी बहुत बहुत शुक्रिया, कर्नल साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, कपाई साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन कहीं ना कहीं जो सियासत भी उस पर किसी हद तक विराम लगा है। तो दर्शकों बड़े रहिए देश दुनिया की खबरों के लिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।